यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कोई भी प्रॉपर्टी हो हमारी, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, सब कुछ, डेंसिटी, सब कुछ ही क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे याद रखो, प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि कोई बोले कि भाई निर्भय कौन है, तो तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे कि भाई वो हमारे क्लास में आता है, तो ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि तुम्हारे क्लास में आता है। ओके, फिर तुम बोलोगे कि वो रचना में रहता है, तो वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि यहाँ पे रहता है। फिर भाई उसकी हाइट इतनी है, तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ओके, उसके हेयर्स ऐसे हैं, तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है, और मिनिमम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नोन होना ज़रूरी है, तभी हम ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को सही एनालिसिस कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बुक का तो पढ़ते हैं, लेकिन एकदम सीधा, एकदम ऐसे याद ही रह जाए वैसे बता दूं तो वो नाम में ही है। एक्सटेंसिव को छोड़ो, इंटेंसिव तो उससे आता है इंडिपेंडेंट। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा इंजीनियरिंग में याद रखा था। ओके, 11th-12th में तो पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा था बट इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट है। ओके, मैंने बोला ना कि 2 बार सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2। सो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव 11th-12th में भी रट्टा ही मारा होगा, पर याद नहीं है अभी, कॉलेज का नज़दीक वाला है तो याद है। सो याद कैसे रखा होता है? इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास से क्या है? इंडिपेंडेंट है। डन। और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, उससे ऑपोजिट। सिंपल। ओके, समझ में आ गया? ये तो सिर्फ याद रखने के लिए कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, के मास के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने 1 लीटर और से मास लेना है। हाँ, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर के केस में 1 kg मैंने क्या ले लिया? ऐसे 1 kg वाटर ले लिया। ओके, अब जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे, याद करो, क्लास 10th वाला, रे वाला, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ऐसे आया और फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ। ओके, फिर वापस ऐसे। डन। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर लिया है, उसकी बजाय अगर मैं 2 kg ऑफ वाटर लूं, लेकिन 2 kg और पहले 1 kg लिया, उसके बाद 2 kg ले रहा हूं, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही रख रहा हूं और मीडियम वही है, यहाँ वाटर ही है, यहाँ एयर ही है, सिर्फ मास चेंज कर दिया। 1 kg वाटर था, उसकी जगह 2 kg कर दिया। तो क्या लग रहा है? ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है, ओके, वो सेम हुआ होगा या कम हुआ होगा? सेम ही हुआ होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सेम ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास चेंज हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्शन मास के ऊपर है कहाँ डिपेंडेंट? वो तो कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एयर में से वाटर में जा रहे हो, तो एयर में से तुम कोई कितने भी वाटर में जाओ भाई, 1 kg वाटर में जाओ, 2 kg वाटर में जाओ, तो वो डिपेंडेंट है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो फिर सपोज ये रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन भी एक प्रॉपर्टी है, तो रिफ्रैक्शन क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ओके, जैसे कि डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, कैसे? जैसे कि मैंने यहां पर से पानी ले लिया और से वॉटएवर, तुम्हारे पास वाटर बॉटल है, 1 लीटर वॉल्यूम है उसका। ओके, 1 लीटर के वाटर बॉटल है, वो वाटर की डेंसिटी और जो पानी टंकी में टेरेस पर भरा हुआ है वो वाटर की डेंसिटी क्या सेम होगी? डेंसिटी सेम रहेगी, मैं मास की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मास अलग होगा क्योंकि तुम्हारा 1 लीटर में है। ओके, तो मास अलग होगा, 1 लीटर का 1 kg हो जाएगा, और वहां पे 1000 kg है, 1000 लीटर है तो 1000 kg हो जाएगा मास। मास बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर तुम यहां पर फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा से जो भी मास लिया हो तुमने 1 kg डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम 1 लीटर,
और वहां पर हो जाएगा तुम्हारा 1000 kg, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ गया ना 1000 लीटर। ओके, डेंसिटी तो तुम्हारी कितनी आएगी, 1 नहीं आती, मतलब 1 आती है कब, ग्राम पर यूनिट क्या है वाटर की डेंसिटी का, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 ऐसा यूनिट क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। याद है ना, ये ना याद हो तो याद रख लो, वाटर की डेंसिटी ऐसा यूनिट क्या है kg पर मीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम मतलब kg पर मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1000। मतलब पानी तुम वर्ल्ड में तुम कहीं से भी पानी उठा के ले आओ, उसकी डेंसिटी 1000 के आसपास, मतलब 1000 ही होगी, हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा मिनरल्स वाला हो, जैसे कि हमारे घर का पानी जो है बोरवेल में से निकाला हुआ, उसकी डेंसिटी तो मान लो तो तुमने ले ली 1000, लेकिन फिर सी वाटर के लेके आओगे तो वो एग्जैक्ट 1000 नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी, से 1010 होगी, 10 ज़्यादा होगी, सिर्फ 10, तो सेम ही बोल सकते हैं। लेकिन ये 10 ज़्यादा क्यों आया, मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, उसकी वजह से वो बढ़ गया है, अदरवाइज वाटर की डेंसिटी तो उतनी ही है। हाँ हाँ, गांधी जी ने वही तो किया था, वायलेशन, ये तो हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री में। हाँ, फिर वहां जाके सॉल्ट मार्च की और फिर वहां जाके पानी बॉईल किया, और वो ना बोला था उन लोग ने कि भाई ऐसे बॉईल करके कोई नमक नहीं बना सकता, अंग्रेजों ने ना बोला था, बोले मैं तो बनाऊंगा, वो सब हिस्ट्री में देखा था हमने। ओके, तो वो बॉईल बन जाता है, मतलब पानी बॉईल नहीं बन जाता, पानी इवोपरेट हो जाता है, रह जाता है सॉल्ट, बॉईल बन जाता है सब। ओके, मतलब पानी सॉल्ट नहीं हो जाता, पानी तो चला जाता है, रह जाता है सॉल्ट। ओके, जो भी अंदर होगा वो रह जाएगा। डन। ओके, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव, तो डेंसिटी भी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, डिपेंडेंट ऑन मास नहीं है। ओके, तो फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी जो भी कोई भी हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम ले लो। ओके, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, से 1 लीटर वाटर ले लिया, कितना 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ही है ना, लीटर क्या है वॉल्यूम है, सो 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया। अब अगर मैंने 1 लीटर की जगह 2 लीटर वाटर ले लिया, 2 लीटर वाटर, तो मास सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। अरे यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 2 लीटर है, तो मास तो डिफरेंट होगा ना, डेंसिटी सेम, ज्यादा वाले का ज्यादा मास होगा, तो वो क्या हो गई एक्सटेंसिव होगी। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट ऑन मास। डन, मास ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा, जनरल केस में। डन। ओके, कई बार ऐसा होता है, ऐसे केस भी होते हैं क्या, वॉल्यूम इतना छोटा सा है, ओके, लेकिन मास बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं गया था लास्ट ईयर, याद नहीं मुझे, लास्ट ईयर नहीं गए शायद, लेकिन सावन में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे साउथ गुजरात में जितने भी शिव जी के टेम्पल है ना, वहाँ ऐसे बस निकलती है हर संडे। ओके, तो 2-3 बार गया हूँ मैं, तो एक टेम्पल पे ऐसा स्टोन है, इतना सा ही स्टोन है, मैं जो दिखा रहा हूँ इतना ही, बस इतना ही है स्टोन। ओके, दिखने में भी तुम्हारा बैग है ना, उसका मतलब 10% होगा, ये बैग का तुम्हारा वॉल्यूम है उसका सिर्फ 10%, इतना भी नहीं होगा, सिर्फ 10%, इतना ही। ओके, ऐसा पड़ा हुआ होता है, तो उसको उठाना है तो ऐसे ही उठा लेंगे, इतना ही, सिर्फ इतना ही, तो ऐसे उठाओ ना, उठा ही नहीं पाओगे, उतना हैवी है। मैंने उठाया है इसलिए बता रहा हूँ, और उठाओगे तो भी ऐसे करके उठाया और फिर थोड़ी देर में वापस रख दोगे, सोचो इतना ही है। अब सोचो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम तो कम है, इतना ही है, मास उतना नहीं है, मतलब मास बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है, उसका जितना मास है उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम उसका बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम छोटा है फिर भी मास बहुत ज्यादा है, लाइक वैसे स्पेशल केस हो सकते हैं, अदरवाइज जनरल केस में हम क्या बोलते हैं कि मास ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, मास कम तो वॉल्यूम कम। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल वो ले लो तुम, क्या से तुम्हारे ऊपर मैं से 20 kg का कॉटन रख दो तो भी तुम्हें कुछ लगेगा नहीं,
कॉटन, रुई 20 kg का रख दिया ना तो भी तुम्हें ऐसे पूरा भर जाएगा, तो भी कुछ नहीं लगेगा। ओके, और 20 kg का दूसरा कुछ रख देंगे तो लगेगा। ओके, सो पर्टिकुलर केस वाइज अलग होता है, लेकिन जनरल केस की बात करें तो मास कम होगा, वॉल्यूम कम होगा जनरल केस में, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा। ओके, जनरल केस में। तो देखो अब बुक में जो है वो देख लेते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ओके, तो क्वांटिटी मतलब वही मास, क्वांटिटी मतलब मास, और से साइज पे भी डिपेंड करे वैसे साइज। ओके, और यस साइज ही लिखो, तो साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल से मास, तो मास तो भाई ऑब्वियस है। ओके, फिर वॉल्यूम अभी हमने देखा। देन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। ऑब्वियसली 1 लीटर वाटर की इंटरनल एनर्जी कंपेयर टू द 2 लीटर कम होगी, ऑब्वियस है, तो डिपेंडेंट ऑन मास है ना। ओके, तो वो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी इज हीट। ओके, वो सब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी आगे जाके अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ही है। तो हीट कैपेसिटी आर ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू इसमें से बहुत बनता है और इतना इजी है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है कि भाई विच इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। नॉट बोला हो तो नॉट पढ़ते ही नहीं है, और फिर ऐसे ही पहले ढड़ ऐसे, अरे नॉट बोला है। ओके, तो पहले तो समझो कि एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, और फिर उसमें ऐसे सिंपल तो एग्जांपल देंगे नहीं ना, उसमें देंगे क्या, डेंसिटी। तो सब लोग मास बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, अरे मास तो पूछा ही नहीं, डेंसिटी पूछा है। ओके, और फिर ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा पूछेगा, अभी जो हमने रिफ्रैक्शन का बोला वो। तो ऐसे एग्जांपल लेंगे, जो जैसी प्रॉपर्टी देंगे ऐसे सिंपल तो तुम्हें पता ही चल गया ना, वॉल्यूम है भाई, मास है। ओके, ये सब डिपेंडेंट है ऑन द मास। चलो टेम्परेचर तुम बताओ, इसमें तो लिखा नहीं है, बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन मास है या नहीं? नहीं है, यस, तो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे 1 लीटर मैंने वाटर लिया, उसकी जगह 2 लीटर ले लूं तो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का तो उतने का उतना ही है। ओके, प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं, प्रेशर तो फिर दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक ही आंसर होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है कि भाई कोई मोटा आदमी हो उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, छोटा आदमी है उसके ऊपर भी इतना लगेगा, आदमी ना हो ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए मैंने करेक्ट किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अदरवाइज सिर्फ प्रेशर बोलूं तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया प्रेशर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो भी क्या हो गया, फिर प्रेशर हो गया, तो वो फिर डिफरेंट केस हो जाएगा। ओके, कितने मास पर कितने एरिया पर तुम लगा रहे हो, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ही। ओके, चलो, दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड on the quantity or size of the matter present are known as intensive property. For example, say temperature, density, pressure are intensive properties. Done? Pakka? Okay. A molar property xm is the value of intensive property. xm बोलो या इसको हम डिनोट करते हैं काई से, क्या मतलब बोलते क्या है, काई, ऐसे काई, की नहीं, काई। ओके, so chi m, okay, property, extensive property chi of the system for 1 mole of the substance. तो देखो क्या बोला है, a molar property chi m is the value of an extensive property chi of the system for 1 mole of the substance. If n is the amount of matter, then xm is the x divided by n is independent of the amount of the matter. मतलब जो chi m है a molar property, जो molar property है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी तुम नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दे रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अंडरस्टूड? कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, हमने देख लिया ना आगे वाले चैप्टर्स में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलालिटी, मोलारिटी। ओके, तो उसकी बात करें तो मोलर, अगर हम बोले मोलर तो तुम वो मोलर बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे
तो उसमें पर्टिकुलरली मास का फॉर्मूला आता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट आता है ना, याद है या नहीं? ओके, सो वो मास आता है, तो जहां जहां मास आए, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या, मास बाय मास, मास बाय मास मतलब ऊपर क्या था फॉर्मूला, मास बाय मास का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, करेक्ट। तो मास बाय मास हमने निकाला और से वेट बाय वेट जो भी बोलो, सो वो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला तो दैट कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? नहीं, इंटेंसिव। ऊपर भी मास नीचे भी मास, कैंसिल हो गया ना, तो मास तो रहा ही नहीं। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोला है, मोलर। ओके, मतलब मोल दिया हुआ है, तो वो जो मोल है वो मोल हो जाएगा हमारा एक्सटेंसिव। डन? ओके, चलो। सो यहां भी याद रखना, काईएम जो है हमारा, दैट इज द अमाउंट ऑफ, इफ एन इज द अमाउंट ऑफ मैटर, तो जो काईएम है हमारी मोलर प्रॉपर्टी, वो कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। डन? ओके, चलो। सो आगे अदर एग्जांपल्स, मोलर वॉल्यूम। अब ये सब क्या है, हर जगह मोलर 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 प्रॉपर्टी तो हमने देख ली। ओके, तो मोलर प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि जब तुम 1 मोल लोगे तो 1 मोल, देखो फिर मैं ऐसा बोलूं कि सर हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया और यहां पर ले लिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कितना मास होगा, यहाँ पे मास होगा हाइड्रोजन का 1, मतलब 2 ग्राम मास हो जाएगा, और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, मतलब ये हो जाएगा 28 ग्राम। इसका मास अलग, इसका मास अलग, तो दैट मींस डिपेंडेंट ऑन मास। लेकिन अगर मैं मोल बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलता कि मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया है और मैंने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग मास है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 मोल, तो भाई वो व्हाटएवर 1 मोल बोलूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास है। ओके, तो फिर मोल बोलूंगा तो वो क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, भले ही ये मास का डिफरेंस है उनके बीच में, फिर भी वो क्या है, इंटेंसिव है, डिपेंडेंट ऑन मास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 1 मोल बोल रहा हूं, और 1 मोल तो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। अभी कार्बन लिया होता तो कितना होता, 12 ग्राम होता, सोडियम लिया होता तो 23 ग्राम होता। तो मोल होता है ना, मोल तो मोल होता है, वो मास के बेस पे हम मोल थोड़ी डिफाइन करते हैं, हमने मोल में इतने मॉलिक्यूलर मास जितना 1 मोल बोला गया है, मास इतना है इसलिए इतना 1 मोल ऐसा है नहीं, 1 मोल में इतना मास होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का। समझ में आया? पक्का? ओके, सो यहां पर भी मोलर वॉल्यूम लिया हुआ है, तो 1 मोल का वॉल्यूम, देन मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो हीट कैपेसिटी ऊपर आया था एक्सटेंसिव, याद है ना? ओके, वॉल्यूम ऊपर आया था एक्सटेंसिव, लेकिन यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है। समझ में आया? तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव। ओके, वैसे ही हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, बट मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। डन? इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, अगर तुम मोलर बोलो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे डिवाइड कर दोगे ना। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो let us understand the distinction between extensive and intensive properties by considering a gas enclosed in a container of volume V at temperature T. Let us make the partition such that volume is halved each part. कहाँ है ये फिगर? ये रहा। अच्छा, वो मैंने कल तुम्हें जो फ्री एक्सपेंशन वाला बताया था ना, वैसे ही फिगर है। यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। द गैस एट वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। पार्टीशन हमने कर दिया, ईच पार्ट हैविंग हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो भाई हाफ कर दिया तुमने, पहले गैस भरा हुआ था और फिर बीच में पार्टीशन रख दिया, तो आधा वॉल्यूम इस साइड रह गया, आधा वॉल्यूम इस साइड रह गया। टेम्परेचर जो जितना है उतना ही है, वो थोड़ी आधा आधा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जितना था उसको आधा आधा हमने कर दिया। तो देखो ईच पार्ट नाउ हैज 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम V/2, बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन द सेम। टेम्परेचर तो दोनों के लिए T ही है, वॉल्यूम आधा आधा हो गया,
यहाँ से हमने ऐसा आधा किया तो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम था भाई से 100 मीटर क्यूब, तो वो हो गया 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब। लेकिन टेम्परेचर से था 30 डिग्री सेल्सियस, तो फिर इस साइड का 15 इस साइड का 15 ऐसे थोड़ी होगा, वो तो 30 ही रहेगा। सिंपल है। सो दैट इज व्हाई वॉल्यूम हमारी एक्सटेंसिव हो गई, आधा हो गया ना, आधा करने पार्टीशन करने से आधा हो गया। ओके, लेकिन पार्टीशन ना किया, पार्टीशन करने से टेम्परेचर आधा हुआ नहीं। सेम वे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वही 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसका मैंने आधा कर दिया, लो सिर्फ 500 ml, तो 500 ml की डेंसिटी चेंज होती नहीं है। 500 ml की भी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही है और 1 लीटर की भी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब वो आधा करने से या डबल करने से उसकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आधी डबल कुछ ना हो, जितनी है उतनी ही रहे, तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई। और इंडिपेंडेंट ऑफ मास है मतलब इंटेंसिव। तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, आधा करो या डबल करो, तो वो इंटेंसिव हो गई। टेम्परेचर भी आधा नहीं हुआ, भले ही तुमने उसको आधा कर दिया या डबल कर दिया, लेकिन आधा करने से वॉल्यूम आधा हो गया। तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, डिपेंडेंट ऑन मास। एंड टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो चेंज ही नहीं हुआ। समझ में आई? एक्टिविटी से समझाया हुआ है। तो ये एक्टिविटी जो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम ये एक्टिविटी को लगा सकते हो। तो ये पूरा था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पक्का समझ में आ गया? ओके।